13 अगस्त गणेश जी का वार आज है बुधवार। धृति योग के बनने से व्यावसायिक गतिविधियों में आज सुधार आएगा और आप अपनी योग्यता और क्षमता को बेहतर ढंग से एंजॉय कर पाएंगे। चंद्र मंगल का दृष्टि संबंध, फैमिली में सभी आपकी बातों को माने ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन आपको परिवार की बात आज जरूर माननी चाहिए। चंद्रमा और केतु का षडाष्टक दोष होने से मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट भी खराब हो सकता है। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं, तो उससे बचने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे मृदंग योग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 अगस्त बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक सीख से देना चाहूंगा। प्यार और उधार उसी को बांटो जिनसे वापसी की उम्मीद हो। दीपक यानी दिया मिट्टी का हो या फिर सोने का हो, ये जरूर नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में उजाला कितना देता है ये जरूरी है। उसी तरह दोस्त, रिश्तेदार, अपने जिनको आप अपना समझते हो, वो गरीब है या अमीर है, ये जरूर नहीं है, बल्कि वो आपकी मुसीबत में कितनी मदद करते हैं या फिर आपको छोड़कर भाग जाते हैं, यह जानना जरूरी है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 16 अगस्त को अहमदाबाद हूँ, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 23 अगस्त दिल्ली, 24 अगस्त मुंबई, 31 अगस्त पुणे, 27 और 28 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज सुबह 6:37 तक चतुर्थी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी और आज सुबह 10:33 तक उत्तरा भाद्रपद और बाद में रेवती नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफर, बुध आदित्यों के साथ तो मिल ही रहा है, एक नया धृति योग बन रहा है। वहीं चंद्रमा आज भी मीन राशि में रहेंगे और आज भी चंद्रमा और शनि का विष दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आप शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। नए संबंध और नए संपर्क जो हाल ही में बने हैं उन पर जरूर से ज्यादा भरोसा मत करेगा। उनकी वजह से आपके काम में रुकावट भी आ सकती है। आलस्य की वजह से व्यापारी लोगों के ज्यादातर काम आज अटक जाएंगे और अधिक समय आपको देना पड़ेगा। थोड़ा सा आलस्य जिंदगी के खूबसूरत कल को खो देता है। थोड़ी सी मेहनत जीवन में महत्वपूर्ण कल लेकर आती है। व्यापारी लोग व्यापार रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, वैल्यूएबल चीजें हैं, संभाल के रखें, क्योंकि गुमना या मिसयूज का खतरा है। और अपने आप को बेवजह के विवादों से दूर रखें। एग्जाम की डेट नजदीक है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट काम स्टूडेंट के लिए होने वाला है तो अब सीरियस हो जाए। जॉब करने वाले लोग अनुशासनहीनता यानी डिसिप्लिन न रखना आपके काम को बिगाड़ सकता है। वर्क प्लेस पर इंपॉर्टेंट काम को स्थगित न करें, टालने से आपके काम में कुछ तकलीफ आ सकती है और जटिल काम को पहले निपटाइए। आप कठोर और अप्रिय शब्द बोलने वाले, जिससे अपनों को, स्पेशली पेरेंट्स को ही नाराज करने वाले हैं। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट किसी इवेंट को लेकर अगर कंफ्यूजन में है तो आज आपको टीचर, कोच से मदद लेनी चाहिए। अगर आप कोई गैजेट खरीदना चाहते हैं तो आज उसे नहीं खरीदना चाहिए और ज़्यादा गैजेट का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। रिस्क की प्रवृत्ति रखने वाले लोग, स्पेशली यात्रा में, उन लोगों के लिए कठिनाई भरा दिन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचानें और उससे पूरा करें। प्रेमी अपनी प्रेमिका को और प्रेमिका अपने प्रेमी को आज कोई भी ऐसे शब्द न बोलें जिससे गलतफहमी पैदा हो जाए। ट्रांसपेरेंसी रखिए बातचीत में। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, पॉजिटिव एनर्जी से अगर स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे तो आज देखिए आप एडवांस पर एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। आपको उन्नति के शिखर पर पहुंच रहे हैं तो पायदान दर पायदान चलें। अगर छलांग लगाओगे तो गिरने का खतरा हो सकता है। धृति योग के बनने से व्यापारी लोग पैसों से जुड़े हुए सारे मामले खुद निपटाएं, वरना समस्या आ जाएगी। वर्क प्लेस पर जितना सकारात्मक सोचोगे उतने ही पेंडिंग काम भी पूरे होंगे और नए काम भी आप पूरे कर पाएंगे। अगर आपने कोई सपना देखा है तो सपने को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाओ कि आपको दुखी होने का टाइम भी न मिले। जॉब करने वाले लोगों का अचानक से जॉब में मन आज उछल सकता है, परेशानी आ सकती है, जॉब जा भी सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को पेरेंट्स के द्वारा कही गई कोई कड़वी बात को सोचना चाहिए, उसमें आपकी ही भलाई छुपी हुई है। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, लेकिन बदलता मौसम कहीं बीमार न करते, ख्याल रखिएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की।
आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए, एंथुजियाज्म आ जाएगा। स्टूडेंट आज अपने फील्ड में चुस्त और दुरुस्त रहेंगे और कोशिश करनी है कि इरादे मजबूत रखें और लगातार काम करें। लंबे समय से आ रही कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आज कमी आ सकती है और व्यावसायिक पहलुओं को संवारने के मौके आपके हाथ लगने वाले हैं। व्यापार रिलेटेड जो भी नॉलेजेबल इंसान हैं उनकी कदर करना चाहिए, उनके सुझावों पर आप ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों का बॉस के साथ तालमेल आज बिठाना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वहीं वर्क प्लेस पर सतर्क भी रहें, क्योंकि लोग आपकी चुगली आज करने वाले हैं। धृतियों के बनने से आपकी ऊर्जा और समय का इस्तेमाल करना आपको ही आना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चे बन जाएं और बड़ों के मानसिक तनाव अगर चल रहे हैं किसी बात को लेकर, तो उनके साथ सुकून भरे पल बिताइए। सेहत के मामले में आप लकी हैं। आपको विद्वान लोगों का सानिध्य मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सोशल मीडिया की मदद भी ले सकते हैं अगर आसपास कोई विद्वान नहीं है तो। कर्क राशि, अच्छे काम करने से आपका भाग्य चमकेगा, कुछ स्पेशल करने का मन करेगा। सेहत के मामले में आप लकी, लेकिन यात्रा में लापरवाही न बरतें। वर्क प्लेस पर ऊर्जावान और स्फूर्तिदायक आप अपने आप को महसूस करेंगे। न्यूली मैरिड कपल अगर संतान सुख के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए बात कर रहे हैं तो आज डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। संतान से संबंधित अगर आपको कोई तकलीफ थी तो आज मन में शांति और संतुष्टि आ जाएगी। युवा वर्ग को अपने जीवन से संबंधित सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के लिए अच्छे दोस्त बनाएं, सुबह के दोस्त ज़्यादा बनाएं शाम की बजाय। व्यापार में लाभ मिलने की पूरी संभावना दिख रही है और व्यापार पर ही फोकस करना चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने काम में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए और अपनी सेल्स परचेज मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करिए, वो आपको बेहतर डील लाकर दिखा सकते हैं। घर में सभी लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और एक दूसरे के लिए जीने की कोशिश करिए, एकता का परिचय दीजिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के लिए आज भाग्यवर्धक दिन है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप इरिटेट होते हैं, बात बात पर आपको गुस्सा आता है, तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि सुबह उठते 3 मिनट या 9 मिनट तक ज्ञान मुद्रा में बैठकर सिर्फ ओम का जाप करिए और प्राणायाम करना बिल्कुल न भूलें। और उसके साथ साथ भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए जिस व्यक्ति को गुस्सा आता है उसके कमरे में नए सफ़ेद कपड़े में 1 डली गुड़, तांबे के 2 सिक्के, 1 मुट्ठी नमक और गेहूं को बांधकर किसी ऐसी जगह पर रख दें जो उसे डायरेक्ट पता न चले। इसके साथ ही उस व्यक्ति के ऊपर से राई और लाल मिर्च उबार कर जला दें और जलते वक्त उसे देखते रहें जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है। इसे अगर आपने लगातार 11 या 21 बुधवार कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका काम बन जाएगा और गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। इसके साथ ही घर की पूर्व दिशा में ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, स्पेशली उस व्यक्ति के कमरे में जिससे गुस्सा ज़्यादा आता है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। ससुराल और परिवार से मनमुटाव बढ़ सकता है, कोई ऐसे समाचार आ सकते हैं जो आपको आहत कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बार बार रीचेक करें और ग्रुप डिस्कशन अपने खास दोस्तों से करिए। किसी नकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति से आज मुलाकात आपके लिए डिस्टर्बेंस का कारण बन सकती है और मान हानि का भी कारण बन सकती है। पैसे से संबंधित उधारी देने से बिल्कुल आपको परहेज करना चाहिए और लापरवाही करोगे, ज़्यादा भरोसा करोगे तो धोखा मिलेगा। विष दोष के बनने से मन में घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता किसी और की वजह से आने वाली है। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में किसी काम को करने के लिए प्रेशराइज किया जा सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट आलस्य को दूर रखें, वरना आप देखेंगे कि आपके लिए वर्कलोड बढ़ जाएगा। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है, शस्त्र है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाकर ही छोड़ती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको खुद रखना चाहिए। अगर आप मानसिक तनाव से निपटना चाहते हैं तो इसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान और स्पोर्ट्स एक्टिविटी का सहारा लीजिए। हिडन एनिमी से अलर्ट रहें, वो आपके लिए नुकसान की तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। व्यापारी लोगों के तरीके से सोचिए, प्रोफेशनल तरीके से सोचिए तो आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी लोग नए प्रोडक्ट को लेकर आज बहुत उत्साहित रहेंगे। वर्क प्लेस पर आपको अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए डिसिप्लिन को अपनाना पड़ेगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई दूसरे शहर, राज्य, विदेश में जाना है तो ये काम आज बन सकता है। संतान के करियर को लेकर अगर आपकी चिंता बढ़ रही है तो आज आपको जो काउंसलर होते हैं उनकी मदद लेनी चाहिए। आपकी मान, पद, प्रतिष्ठा में कुछ लोग सेंधमारी कर रहे हैं। आप अगर कुछ भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं फिर भी वो आपकी इमेज खराब करने पर लगे रहेंगे। आपको मेहनत के अनुसार आज परिणाम नहीं मिल पाएंगे तो थोड़ी मेहनत बढ़ा लीजिए। कंपटीशन को देखते हुए अगर आप लोग असहज महसूस कर रहे हैं
तो अपने लिए कुछ नया रोड मैप तैयार करिए। आप अपने व्यक्तिगत काम के लिए समय जरूर निकालिए। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट, चिंता को छोड़कर चिंतन करोगे, हर बार एक नई कोशिश करोगे तो देखिएगा कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। चिंता ने जाकर चिता से कहा कि तू कोई बड़ा काम नहीं करती जो मुर्दों को जलाती है, मुझे देख, मैं जीते जी इंसान को जलाती हूँ। और सेहत की बात करें तो कमर दर्द आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी खत्म करने पर ध्यान दीजिए। व्यापार में वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाने के लिए आपको परिवर्तन करने होंगे। अपने आसपास साफ सफाई रखें और फाइलें जो भी पेंडिंग है उस काम को निपटाइए। आप संयम और समझदारी दोनों का परिचय दोगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। हर काम से पहले रिसर्च जरूर करें, स्पेशली इन्वेस्ट करने से पहले। आपको अपने दोस्तों की मदद करने का अगर अवसर मिलता है तो पीछे मत हटिएगा। करियर को संभालने के लिए आपको काम के आवर्स में थोड़ी तब्दीली लानी होगी। जॉब पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए अगर प्रक्रिया तेज हो गई है तो आप साइलेंट रहें, किसी को न बोले, वरना आपको ही आपकी इस खुशी जो नहीं मिली उसकी नज़र लग सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन, ऑफिस में पुरुष को महिला और महिला को पुरुष का पूरा आदर और सम्मान करना चाहिए। पेरेंट्स की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। स्टूडेंट को दूसरों के द्वारा सुझाए गए जो भी सुधार के कदम हैं उस पर अमल करने से पहले आप खुद रीचेक कर लें। बल्कि मैं तो कहूँगा पिता की सलाह और माँ के आशीर्वाद से आज ज़्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे। स्वास्थ्य आपका कल से बेहतर है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, अकारण से आपका टेंशन बढ़ सकता है। कोई लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, तो आप जितना कम बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि, अचानक से किसी से मिलने का मौका मिल सकता है। धन लाभ, ट्रैवल और ये सारे मौके आपको मिल सकते हैं। स्टूडेंट अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेशन दिखाए क्योंकि आज ध्यान आपका भटकने वाला है। व्यापार में कुछ काम आपके अटक सकते हैं, टालने की आप खुद कोशिश काम को लेकर नहीं करें। व्यापार में अगर निवेश करना चाहते हैं तो कहाँ और कितना करना चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को सिर्फ आज एक ही काम करना है, हर काम को खुश रहकर करना है। सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव आपको परेशान कर सकता है। फैमिली में अगर किसी बात को लेकर समर्थन नहीं बन रहा है तो बैठकर एक अच्छा लेजर टाइम व्यतीत करें और सबकी सहमति के लिए छोटे बड़े सबको त्याग करने चाहिए, इस पर ध्यान करिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में आज कॉन्फिडेंट नजर आने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए हम कुछ विशेष बात करते हैं। जन्माष्टमी और दही हांडी का आखिर क्या कनेक्शन है? श्री कृष्ण के बाल्य रूप से हम सभी परिचित हैं। उन्हें दही माखन अति प्रिय थे। उनकी इसी स्मृति को तरोताज़ा रखने के लिए आज के दिन दही हांडी की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। विशेषकर भारत में महाराष्ट्र राज्य में और उसमें भी मुंबई शहर में दही हांडी की प्रतियोगिता का नज़ारा देखते ही बनता है। इस प्रतियोगिता में दही से भरी एक हांडी को बहुत ही ऊपर हाइट पर लटका दिया जाता है। फिर छोटे बड़े गोविंदा की टोली बनती है और उनको उस हांडी को तोड़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बड़ा उसमें पैसा भी लगता है और उसमें बहुत सारे पुरस्कार भी मिलते हैं। इस प्रतियोगिता में सफल होने वाले गोविंदा की टोली को नगद धनराशि के तौर पर पुरस्कृत भी किया जाता है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझा, इससे पहले वो और उलझ जाए। व्यापार में अगर आपने कोई सपना देखा है तो तब तक न सोए जब तक वो सपना आपका पूरा नहीं हो जाता, लेकिन सपने को साकार करने के लिए गलत रास्ता मत अपनाइएगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नए टेंडर ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन किसी से विवाद भी हो सकता है। आप जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं आज उसी से विवाद हो सकता है। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ देना चाहिए। स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ो तो संबंध का फायदा। एम्प्लॉयड पर्सन, चुनौतियों से घबराने की नहीं बल्कि मुकाबला करने की जरूरत है। विष दोष के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन के कार्य अपने अनुभव की वजह से आज पूरे हो सकते हैं, लेकिन अनुभव की अगर कमी है तो आपको बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट को बड़े अचीवमेंट के लिए पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। आपकी आक्रामक वाली बातें लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज नाराज कर सकती है। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई और अपने काम से आज संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो उनके साथ रहें जिनके साथ आपको रहना पसंद है, चाहे छुट्टी लेनी पड़ जाए, लेकिन मानसिक तनाव से निकलना जरूरी है। बात करते हैं मकर राशि की। अपने भाई बहनों की कंपनी पर नजर रखें, उनके साथ बॉन्डिंग को मजबूत करने की कोशिश करिए। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। आप अपनी योग्यता और क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल कर पाएंगे। आपके लिए दिन नॉर्मल है। लाभ तो होगा ही, लेकिन आपके तय किए गए पैमाने का आंकड़ा आप नहीं छू पाएंगे।
और इसमें लापरवाही हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाने की जरूरत है। किसी नए काम की रूपरेखा को क्रियान्वित करने के लिए समय आपके लिए अनुकूल है। अपने करियर को और अच्छा बनाने के लिए आपको पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को उपलब्धियां पाने के लिए अपने काम को सिद्ध करना होगा और अपनी बात को भी सिद्ध करना होगा अगर आप सही हैं। वहीं जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा बनाने के लिए बॉस की हाँ में हाँ मिलाइए। गलत बात है तो नहीं, लेकिन बॉस की बातों को प्रायोरिटी दीजिए। परिवार के साथ किसी शुभ और मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है, इसके लिए आज ट्रैवल भी संभव है। कंपटीशन हो या जनरल एग्जाम, अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने के लिए पूरी कोशिश करें, लेकिन इसके लिए कुछ गलत रास्ते आपको नहीं अपनाने चाहिए। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। आप अपने फाइनेंस पर जरूर नजर रखिए। कितना पैसा है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, आने वाले खर्चों के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड होने वाला ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यावसायिक निर्णय पर पहुंचने से पहले उचित व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिएगा जो अनुभवी हो। अपने बिजनेस में नई योजनाओं को लागू करने से पहले पुरानी योजनाओं का क्या हुआ, इसका क्या अनुभव आपके पास है, उसके बाद रोड मैप बनाना चाहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए काम को आपको ही पीछे लगकर गति देनी होगी। वर्क प्लेस पर गंभीर मुद्दों पर चर्चा जरूर करें, लेकिन ऐसे मुद्दे नहीं जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। किसी व्यक्ति विशेष के कारण आपका आज काम में ध्यान नहीं लगेगा। कुछ ऐसे समाचार मिल सकते हैं जो आपको आहत भी कर सकते हैं। आज शाम को परिवार के साथ बैठकर बहुत अच्छी बातें करने का आपको अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य कल से बेहतर है। कंपटीशन हेल्दी रहे, इसके लिए अपने आसपास के लोगों के काम पर नजर रखें, लेकिन सिर्फ उन्हीं के काम पर नजर आपको नहीं रखनी चाहिए। बात करते हैं मीन राशि की। मन को शांत और जुबान को आराम दोगे, उतना ही दिन आपका बेहतर बनेगा। नित्य आपको एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम का संकल्प लेना चाहिए। इसी से आपका एनर्जी बेहतर रहेगी और काम में भी मन लगेगा। आपकी सूझबूझ व्यापार में बहुत काम आएगी। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने से आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं। बिजनेस पर्सन प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो लाभ मिलेगा और छोटे छोटे निवेश आपको लाभ देंगे। आपको अपने स्किल की बदौलत एक बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफर मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आपके आसपास के लोगों की वजह से मन पर बोझ थोड़ा बढ़ सकता है। घर के मोर्चे पर अव्यवस्था और गड़बड़ा सकती है, इसलिए परिवार पर ध्यान जरूर दीजिए। गलत समय पर भोजन के कारण पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान करेगी। स्टूडेंट अपने फील्ड में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करें। हमारी आंखें भी वही खोलते हैं जिन पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। आप बेवजह की उलझन जहां पर चल रही है, अगर आपसे लेना देना नहीं है तो आप उससे दूर रहें, वरना आप खुद उलझ जाएंगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम में अगर आपको जाने का मौका मिलता है तो उसे छोड़िएगा मत। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट जैसे फ्री होते हैं अपनी परफेक्शन पर ध्यान दीजिए, अपनी स्किल को और डेवलप करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे मृदंग योग की। किसी भी जन्म कुंडली में लग्नेश मजबूत हो, यानी स्वग्रही हो, उच्च राशि को केंद्र में हो, और राहु केतु को छोड़कर किसी भी ग्रह के साथ केंद्र में यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में हो, या फिर फर्स्ट, 5th और 9th हाउस में विराजित हो, तो मृदंग योग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने फील्ड में उच्च पद को प्राप्त करता है, जिंदगी में अत्यंत धनवान रहता है, सुखी और समृद्धिशाली रहता है, और ये 16 वर्ष की उम्र से ही भाग्य का उन्हें साथ मिलने लग जाता है। फिर वो फेमस भी बहुत होते हैं। सांसारिक जीवन हो या भौतिक जीवन, दोनों का ही पूरा आनंद उठाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो गणेश जी को घर के बने हुए 3 मोदक और 5 पत्ती की 21 दुर्वा अर्पित करें, और श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सुबह और शाम को संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। हरे मूंग बिना किसी को बताए हुए खरीदिए बाजार से, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को डोनेट कर दीजिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम, या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान?
कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।